गहरे जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। गांव के लोग कहते थे कि यह हवेली श्रापित थी, वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते थे। रात के समय वहां से अजीब अजीब चीखें और किसी के रोने की आवाजें आती थीं। लेकिन समय के साथ लोगों ने उस हवेली की कहानियों पर विश्वास करना छोड़ दिया था। 5 दोस्त रोहन, आयुष, नेहा, सोनू और कविता इस तरह की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। वे रोमांच पसंद करने वाले लड़के लड़कियां थे जो हर बार कोई न कोई नया एडवेंचर खोजते रहते थे। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वे उस भूतिया हवेली की सच्चाई जानकर रहेंगे। एक रात वे सभी अपनी साइकिलों पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़े। हवेली गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर थी और रास्ता बहुत डरावना था। चारों तरफ घना जंगल था जिसमें तरह तरह की आवाजें गूंज रही थीं। झिंगुरों की चिरचिराहट, उल्लू की डरावनी हूक और कभी कभी सूखी पत्तियों पर किसी के चलने जैसी आवाजें। मुझे नहीं लगता कि यह सही आइडिया है, आयुष, वीओ। अरे डरो मत, सब बकवास है। हम बस अंदर जाकर देखेंगे और वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे वे हवेली के पास पहुंच गए। हवेली बहुत पुरानी थी। उसके चारों ओर लंबी घास और जंगली झाड़ियां उगी थीं। छत का कुछ हिस्सा टूट चुका था, खिड़कियों के शीशे गायब थे और दरवाजे पर जंग लगा था। हवेली को देखकर ही अजीब सा डर लग रहा था। सोनू ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजे को धक्का दिया और चरमराती आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया जिससे मोमबत्ती की लौ कांप उठी। कविता, वीओ, ये हवा कहां से आई? रोहन, वीओ, पता नहीं, पर मुझे कुछ अजीब लग रहा है। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लगे। चारों तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। फर्श की लकड़ियां इतनी पुरानी हो चुकी थीं कि उन पर चलते ही चरमराने की आवाज आती थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक महिला के रोने की आवाज आई। सभी डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। ये कौन रो रहा है? कोई नहीं, ये सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो गया। सभी दौड़कर दरवाजे की ओर गए, लेकिन दरवाजा किसी जंजीर से बंद हो चुका था। अब वे हवेली में फंस चुके थे। अचानक सोनू के कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। सोनू, इधर आओ। वह डर के मारे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी चीख निकली और पलक झपकते ही वह गायब हो गया। सोनू, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे कोई रास्ता ढूंढ पाते, आयुष की टॉर्च बुझ गई। उसने उसे फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन जब रोशनी वापस आई तो उसके सामने एक काली परछाई खड़ी थी। वो परछाई लंबी थी, बिना चेहरे की, बस 2 जलती हुई लाल आंखें चमक रही थी। आयुष चीख भी नहीं सका। परछाई हवा में घुली और अचानक आयुष हवा में ऊपर उठा और तेजी से कमरे की दीवार से जा टकराया। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ गई और वह वहीं मर गया। अब सिर्फ 3 दोस्त बचे थे, रोहन, नेहा और कविता। वे बेतहाशा भागने लगे, लेकिन हवेली का गलियारा एक भूल भुलैया जैसा था। अचानक नेहा को किसी ने पीछे खींच लिया। नेहा, वीओ, बचाओ। रोहन और कविता ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे अंधेरे में खींच रही थी। उसकी चीखें धीरे धीरे बंद हो गईं। अब बस रोहन और कविता बचे थे। वे एक कमरे में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। कविता, वीओ, अब क्या करें? रोहन, वीओ, हमें इस भूत को हराना होगा। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और भूत अंदर आ गया। वह एक काले धुएं की तरह था, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। गोस्ट, वीओ, तुम यहां से बच नहीं सकते। कविता डर के मारे कांपने लगी। तभी रोहन को याद आया कि उसकी दादी हमेशा कहती थी, भूतों से बचने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ो। उसने तुरंत जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। रोहन, वीओ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। भूत जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी काली परछाई सिकुड़ने लगी। रोहन ने पास पड़ी लकड़ी को आग से जला लिया और भूत की तरफ बढ़ा दी। जैसे ही आग उसके शरीर से टकराई,
उसने एक भयंकर चीख मारी और धीरे धीरे जलकर राख में बदल गया। भूत मर चुका था। हवेली की सारी आत्माएं मुक्त हो चुकी थी। कविता बेहोश हो चुकी थी, लेकिन रोहन ने उसे उठाया और किसी तरह बाहर निकला। जैसे ही वे बाहर आए, हवेली जोरदार आवाज के साथ गिर गई और जलकर राख हो गई। अगले दिन गांव वालों ने जब यह सुना तो कोई यकीन नहीं कर पाया, लेकिन जंगल में अब हवेली का कोई निशान नहीं था, बस राख और धुएं की हल्की गंध। पर कहते हैं जो भी रात के समय उस जगह से गुजरता है उसे अब भी कोई फुसफुसाता हुआ सुनाई देता है। घोस्ट वीओ, तुम बच तो गए, लेकिन क्या हमेशा बच पाओगे?